वो पेरेंट्स से फोन पे बात कर रहा था। देखो आइसोमेरिज्म में, अब मैं रिपीट नहीं कर रहा पिछला। कल ना तुम्हारी 2 क्लासें लगेंगी, एक है 7:15 से 8:15 जिसमें हेलोकेन कराऊंगा, और उसके बाद एक लगेगी 10:30 के राउंड, ठीक है। उसमें जितना कोऑर्डिनेशन हो गया वो रिवाइज करवाना है। जिसने क्लासेस मिस की हैं आके कर सकते हैं। मतलब कि बेसिकली हमने नेमिंग ही करनी है, आगे समझ। कोऑर्डिनेशन की बेसिक टर्म्स, फिर नेमिंग। क्लियर? जिसके लेक्चर्स मिस हैं आ जाना। आइसोमेरिज्म देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे थे हम, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपने बाइडेंटेड वाली एग्जांपल कर ली थी, ग्लाइसिनेट वाली एग्जांपल कर ली। मैं एक बार थोड़ा और बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में MA4 नहीं शो करेगा, MA3B नहीं शो करेगा, MA2B2 करेगा। कौन करेगा? MA2B2 करेगा, ठीक है। बट MA2B2 भी कब करेगा? हाथ खड़ा करो, जब स्क्वायर प्लेनर होगा। टेट्राहेड्रल नहीं शो करता है ना, टेट्राहेड्रल शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल में सेम होते हैं एंगल सारे। इसको चाहे इधर रखो इधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ 2D में लग रहा है देखने में, है ना। आगे समझ पुत्र, पता है देखो ये, ठीक है, ये सेम है ना, ये एंगल सेम है, 109.5 का ही तो है। इसको इधर करें, कोई रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं कर सकते इनका, ठीक है। आया समझ? ठीक है। फिर इसके हम बनाएंगे स्क्वायर प्लेनर। क्या बनाएंगे? बच्चे रिजल्ट्स ना रेगुलर एफर्ट से बनते हैं। पेपरों में जाके तुम लोग अगर उस बच्चे के बराबर पढ़ रहे हो ना, कि जिसके हाईएस्ट हैं, तो तुम्हारे उतने नंबर नहीं आएंगे। तुम लोग अपने जस्टिस मत मांगा करो कि यार मैं भी तो पढ़ा था, मैंने भी तो एनसीईआरटी की थी। बेटा तूने एनसीईआरटी की है पहली बार, और तूने की है 2 दिन में 6 चैप्टर की एनसीईआरटी, देखो कहाँ याद रहेगी। तुम लोग 2 दिन में मेरे को 1 चैप्टर का टेस्ट भी दे दोगे ना, तब भी मैं मान जाऊँ, उसमें नंबर लेके दिखा दो। 6 चैप्टर तो छोड़ दो, 6 चैप्टर ऐसे कैसे हो जाते? मजाक समझा तुम लोगों ने? मैं जिस चैप्टर को महीना लगा रहा हूँ, 20 दिन लगा रहा हूँ, वो तुम लोग कह रहे हो मैं 1 दिन में कर लूंगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? 1 दिन में तब होगा जब सारे लेक्चर डेली डेली रिवाइज किए होंगे, फिर होगा। मैंने तुम्हें बहुत एग्जांपल्स दे रखे हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। घर पे वो होंगे ना, प्लांट्स होंगे, हैं, वो करके देखो। एक को हफ्ता पानी ना दो, एक को रोज पानी दो, करके देख लेना। फिर उसको 1 दिन पूरा पानी में रखना, फिर देख लेना वो आ रहा है, कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिखेगा। है समझ है? ऐसे ही होता है माइंड भी, हमारा माइंड भी ऐसे ही है, ठीक है। तुम लोग कोई नहीं करते रहो, कोई नहीं, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम नहीं है। उसके बाद एक कैटेगरी आती है MABCD। क्या ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? अगर आपको पूछा जाए क्या ये सिस्ट्रांस शो करेगा, सिस्ट्रांस नहीं, सिस्ट्रांस के लिए हमें सेम सेम चाहिए थे, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ज्योमेट्रिकल होता है स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मतलब स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट, तो स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है एटम्स का। ए और बी कौन सी पोजीशन पे है? सिस। ए और बी कौन सी पोजीशन पे है? सिस, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे है। मैंने ए और बी को कर दिया 180 पे, ए और इसको कहाँ कर दिया 180, तो ये डिफरेंट हो गया ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, ठीक है। ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे टोटल बताओ? MABCD के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? याद है? देखो इसके बनेंगे, आप लोग देखो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ थोड़ी सी। बच्चे आदत डाल लो थोड़ी ना, सुबह उठते लिखा करो, रात को सोने से पहले लिखा करो, कल मैंने ये करना है, कल का मेरा ये टास्क है, मेरे ये गोल्स हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैं उठूंगा फोन रीले देखूंगा उठ के, रात को सोने से पहले देखूंगा, रात सुबह उठ के फिर देखूंगा ना। तो मस्ती से उठ रहा हूँ, सारे काम मस्ती से करो, फिर ऐसे ही रिजल्ट आएगा। आ जाओ इधर। ए फिक्स है, ठीक है, ए फिक्स है, और चेंज हमने बी और सी को कर दिया। अब क्या करूं? ए के साथ ट्रांस में कौन है? ए के साथ ट्रांस में सी है, ए के साथ ट्रांस में बी है, ए के साथ ट्रांस में डी है। एक बना सी, एक इधर आ गया बी। अब बताओ कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? अगर तुम्हारे दिमाग में है तो बताओ। अगर मान लो आप ये ऐसे करते हो, सर ए के साथ डी इधर रख के, इधर आप सी, इधर बी कर लो, है ना। ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है?
कैसे? प्रूफ, प्रूफ है ना। ये दोनों का ए और बी का एंगल कितना है? ए और डी का एंगल, ए और सी का 90, ए और सी 90 में है, ए और बी 90, बी और डी भी 90 में है, इधर भी बी और डी 90 में, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये बॉन्ड ट्विस्ट हुआ है, इधर गया है ना, सिंगल बॉन्ड घूम सकता है ना, तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है, अगर समझ, ठीक है। तो इसके एबीसीडी के कितने आइसोमर बनेंगे? 3, ठीक है, लिख लो। ABCD shows 3 geometrical isomers. ABCD shows 3 geometrical isomers. अच्छा, ब्रैकेट नहीं डालनी, ब्रैकेट का मतलब है वो टेट्राडेंटेड लिगेंड है, ब्रैकेट नहीं डालनी। बनाओ 3 geometrical isomers। ध्यान दो पढ़ाई पे, ठीक है, माहौल सेट तभी होगा, नहीं तो ऐसे ही रहेगी गर्मा गर्मी, राहु केतु का वैर चलता रहेगा घर में, चल रहा है ना, तभी खत्म होगा वो। नंबर चाहिए? कोई पंडित के पास नहीं गया यार, उपाय बता दो, किसी के पेरेंट्स गए होंगे यार, पढ़ता पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, कोई नहीं गया? तो गया होगा, बताएगा थोड़ी यार, लेके गए होंगे पेरेंट्स, है ना। ये पढ़ता नहीं जी, पंडित ने कहना मैं भी नहीं पढ़ता, तभी मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो मैं अभी कहीं बाहर होता, है ना। हिमांशी है, हिमांशी हंस रही है ना, हिमांशी लेके गए थे ना मम्मा को, अब मानते हो ना, यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? यस, फिर आप पंडित को दिखाओ, ठीक है। पंडित ने बोला ना कम बोलने को, है ना, मैं समझ गया, रब कर दूं, बड़ा गैप है, 6 फुट का, कोरोना चल रहा, नहीं चल रहा, नया वायरस आया कोई, कौन सा वायरस आया? वायरस नहीं रखते होते? बच्चे एंजॉय करने का ना एक पीरियड होता है, बीच में एक छोटा सा टाइम निकाल सकते हो अपने लिए, एंजॉयमेंट उसमें होती है, ठीक है, फुल टाइम एंजॉयमेंट नहीं होती, ठीक है। एंजॉयमेंट करते करते हम पढ़ नहीं सकते, ये फेस ऐसा ही होता है, और ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, मानते हो? ये कोई इंपॉर्टेंट क्लास पहले थी, 8th 10th बोर्ड था, 10th इंपॉर्टेंट थी, मजाक लग रहा है ना, ये मजाक नहीं है, इसके बाद कॉलेज है, इसके बाद चेंज आने वाला, बहुत बड़ा चेंज, है ना। तो फिर कौन से कॉलेज में जाना देख लो। आगे आगे लिखो, कॉम्प्लेक्सेस नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्या लिखिए रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आपको बोर्ड में यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और मैं ये क्लिप कट करके डालूंगा, देखना कि मैंने बोला था ना, देखा सच हो गया ना, और ये सच होना है, मेरे को पता ना सच है, क्योंकि ये क्वेश्चन डालना ही डालना है उन्होंने। अगर आपको इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा ये शो करेगा, ये तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं ना शो करेगा, MA5B ये भी नहीं करेगा, ये करेगा, MA4B2 करेगा, कौन करेगा? हाँ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, बुक्स में ना ऐसे लिखा होता है, एम ही बस, क्या करें, कुछ तो लिखना है, जैसे मैंने लिखा MA4X2 लिखा, AB2 नहीं लिखा, है ना। और बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि हम मान के चल रहे हैं कि जो A और B है वो क्या है? न्यूट्रल लिगेंड्स, वो क्या है? न्यूट्रल लिगेंड्स, और X और Y क्या है? नेगेटिव लिगेंड, X और Y क्या है?
नेगेटिव लिमिट्स, तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, उसका फर्क तो सिर्फ चार्ज में पड़ेगा ना, ठीक है। तो चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, एक ही बात है। फिर ये शो करेगा, ये भी शो करेगा, MA4XY, MA4XY, या इसको ही मैं ऐसे लिखूं MX4A2 या A2X4, तो ये तो सेम ही हो गए, ठीक है, ये भी शो करेगा। समझ आया? आपको मैं जो बता रहा हूं आपने वही करना है। सुनो, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, क्या नहीं करना, हाँ, दिमाग नहीं लगाना क्योंकि है ही नहीं। आपने यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है 2, 3, 4, अभी समझने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। सुनो, 90 डिग्री पे होता है सिस, 180 पे होता है ट्रांस, 90 पे। तो यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, हाथ खड़ा करो, 1 और 4 में एंगल कितना है? 1 और 4 में एंगल कितना है? बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, डिस्कस नहीं करना। 1 और 4 में एंगल, 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 स्नेहल 90 या 60? उधर तो बच्चे 60 कह रहे हैं, कितना है? हाँ? ये ऑक्टाहेड्रल है, कैसे है ये ऐसे है ना, जैसे ये प्लेन है, ऐसे होता है, जैसे ये प्लेन है, एक प्लेन, जैसे इस पे हम 4 बॉन्ड बनाए, ऐसे ऐसे M, ऐसे 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 ऐसे, ये 4 बॉन्ड है ना। अब जैसे मान लो मैं इसका हाथ लूं, अक्षर का हाथ पकड़ूं और ऐसे इसके हाथ पे 4 लाइन बना दूं, ऐसे अक्षर का हाथ है, ये क्या किया हमने, 4 लाइन बना, फिर मैं ऐसे सुआ लूं, ऐसे बीच में से निकाल दूं ऐसे, तो फिर क्या होगा, ये इसके साथ सारे एंगल 90 पे, इस प्लेन पे जितनी भी लाइंस हो, ये वैसे मैंने उधर एग्जांपल सेम दी थी, लेकिन मैंने उस बच्चे को बोला था जो कह रहा था ये एंगल 60 है, मैं उसको अच्छे से याद रहेगा हमेशा के लिए। ये एंगल कितना है, इसके साथ सारे एंगल 90 पे हैं, इस प्लेन पे जितनी भी लाइन है सारे एंगल कितने हैं, 90, वो कहता है 60 का है, तो ही था ना उधर, ये एंगल 90 का है। तो अब मेरे को 90 वाले एंगल बताओ कितने हैं, बोलो, वो सारी पोजीशन 6 है, 90 के एंगल कितने बोलो, 1 1 3 1 1 5 1, आगे 2 3 2 4 2, और कोई 6 पोजीशन, 3 4 भी 90 पे है, 3 4 4 6, मैं 4 6 लिखूंगा ही नहीं, अब बोलो 4 5, आगे 3 6, आगे एक तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, आगे समझ, कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही चेंज किया था, ठीक है। आगे इधर तो सेम ही रहा। अब ट्रांसपोजिशन होती है 180 पे, कौन कौन से 180 पे है, 1 और 3 5 और 4 6, आगे समझ, ठीक है। तो आपको पेपर में पता क्या करना है, आपको ना सिर्फ ये 2 पोजीशन यूज करनी है ना, हमने बोर्ड्स के जो पेपर चेक किए उसमें आंसर कीज में ये 2 पोजीशंस होती हैं, आंसर लगा कहीं भी सकते हो, आंसर सारे सही हैं, लेकिन हमें अगर हम अप टू द मार्क सीधा कर सकते हैं, हमें करना चाहिए ना, ताकि टीचर को देखे सीधा ओके ठीक है, उसको ढूंढना देखना ना पड़ेगा, अच्छा इधर हो तो क्या होगा, सोचना ना पड़े फालतू, आगे समझ आया। हमें दिखाना है उनको कि हम बहुत अच्छा बच्चा हूँ मैं, है ना, दिखाएगा ना, बदतमीज। देखो इधर क्रोमियम H2O, अब कोई बताएगा मैंने यही ऐसे एग्जांपल क्यों चूज की, ये मैंने ऐसे ऐसे क्यों लिखा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको, सारी चीजें एक्सप्लेन करोगे। क्रोमियम लिया, क्रोमियम पे चार्ज +3 होता है, मैं कोई और भी ले सकता था, नॉर्मली मैंने क्रोमियम लिया क्योंकि क्रोमियम पे चार्ज है +3 है, मेरे को पता है ना, और क्रोमियम, अब हमें क्रोमियम पे चार्ज रखना है +3, कितना, मैंने 4 वाटर लिए, मैं कुछ भी ले सकता था, अमोनिया भी ले सकता था,
न्यूट्रल लिगेंड ले सकता था कोई भी, है ना। और उसके बाद मैंने नेगेटिव लिगेंड चूज किया, मैं ये लिख रहा हूँ यानी कि Ma4X2 लिख रहा हूँ, है ना। ये आ गया। अब इस पे चार कितना चाहिए आपको, 3 कितना, तो अगर यहाँ 3 चार्ज चाहिए, बाहर एक नेगेटिव लिगेंड लगाना पड़ेगा काउंटर आयन, है ना। समझ आया। अगर मैं ये नहीं लगाता, मेरे को नहीं पता यहाँ Cl कितने हैं, मान लो X, तो इस पे 4 तो पता है कितना होना चाहिए, 3, इस पे 0, इधर -2, 3 - 2 = X, कितना आया X, यहाँ 1 कब आएगा, जब 1 होगा। आगे एग्जांपल समझ। अब अगर मैंने पेपर में तुम लोग मेरे से पूछे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, मैं आपको बोलूंगा इसमें से क्वेश्चन आना, ये आना है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको याद करोगे, उस टाइम पे आप इसको याद करोगे। ऐसे कम से कम नहीं 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आया समझ, 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर में से 100 क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन आप याद करोगे एक दिन में, 2 दिन में, तुम्हें कुछ भी नहीं याद रहेगा। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसे तुम कहो ना कि ये करना, ये तो वो चीज होगी कि मैं नॉन मेडिकल पढ़ के मैं कॉमर्स का पेपर करने जा रहा हूँ, तुम्हारा तो वो हिसाब है, लास्ट डेज में पढ़ रहे हो, सब कुछ नया लग रहा है। ऐसे मत करो, ठीक है, ऐसे मत किया करो, है ना, नया नया ना सब। देखो अब आप क्या करोगे, ये लिख लो, मैं लिखवाता हूँ, एक लाइन लिखो, लिखो युक्ति, आप हंसी नहीं रहे, हेलो, हंसो बेटा, हंसना थोड़ी छोड़ देते हैं। मिस्टी हंसो, तन्ने आप भी हंसो, देखो देखो, LI लिखो, LIKHO लिखो, लिखो, इन द ऑक्टाहेड्रल complexes, in the octahedral complexes, in the octahedral complexes, comma, positions, ये 1 2, नहीं चलो लिख लो, 1 2 3 4, और 4 कहाँ गया, 3 5 सॉरी, 1 2 3 5 4 6 आर ट्रांस एंड सिस वाली भी लिख लो बच्चे, रुको दो 2 सेकंड के लिए, दरवाजा बंद कर दो, अभी करते हैं, एक मिनट, क्या हो गया, 5 और 6 नहीं लिखा, इसमें लिखना था ना, इसमें 4 आएंगे, हाँ वही लिखने के लिए तो ये रब किया था, 4 5 और 5 6, चलो कर दूं रब, लिख लिया 5 6, शाबाश। चलो एग्जाम्पल रब कर दी, दोबारा लिखते हैं, क्या थी एग्जाम्पल बोलो, क्या थी, CrH2O, हाँ जी, NO2 कितने, आगे इसका सिस्टम बनाना है, मेरी बात सुनो, सबसे पहले आप जब क्वेश्चन आएगा आप बनाओगे ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, और उसके बाद ना हमेशा आपको क्वेश्चन यही आना है आपको, Ma4B2 Ma4X2, ठीक है, आपने जो 2 होंगे ना उसके रिस्पेक्ट में चलना है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में आपको सिस बनाना है। यहाँ सिस की बहुत सारी रिलेशंस है, ये आप सारा बता दिया मैंने आपको, पेपर में ये कर लिया, हो जाएगा, ओके। फिर बाकी क्या बचेगा, वाटर, तो वाटर लग जाएगा यहाँ, इसमें कोई डाउट, ये क्या बन गया, सिस, क्या बन गया। और फिर आप ट्रांस भी किसके क्या करोगे, ट्रांस NO2 के रिस्पेक्ट में बनाओगे, और वो यहाँ इन 2 पोजीशन पे बनाना है, यहाँ पे बना सकते हो, नहीं बनाना, यही बनाना है, आगे समझ। इधर क्या आ गया, वाटर, इधर वाटर वाटर वाटर, आगे समझ, करो, रुको, इसमें क्या गलती है बताओ, स्ट्रक्चर में क्या गलती है बताओ, अब कैसे पता नहीं लगेगी ना, मैं बताता हूँ, जब ये टूटेगा ऐसे टूटेगा, ये है ना, यहाँ पे ना ऐसे लिखना, ठीक है, कर लो,
पीछे वाले तुम चारों पास हो ना तीनों सब्जेक्ट में? कितने फिजिक्स में कितने हैं? 49? किसने बोला? 49 नहीं बोला? ये सारे 20 वाले ही हो तुम लोग? तो भी 20 में ही है। शागर दे रहे 20? चले आगे। आपका कब आना रिजल्ट? अच्छा एक बता दे, 42, 40 और फिजिक्स में 35, 31 बायो में। बढ़िया है, मेहनत पिकअप तो पकड़ी है, और आ जाएंगे। सब कर दूं? बना लिया ये? चलो आगे। कल बच्चे कह रहे थे शहर मूवी दिखा दो, कोई मूवी ले जाओ हमें मूवी दिखाने। उधर बच्चे कहते हैं मैंने क्लास रख दी थी 2। मूवी है वो, कम है मूवी से, है ना? मूवी में देखो सारी एक्टिंग है, मैंने तो असली में पढ़ाना है, ज्यादा बेटर नहीं है वो, है ना? मूवी देखनी इनको। एक कल बच्चा देख के आया, कौन सी मूवी चल रही है यार? +1 वाला बच्चा देख के आया। कौन सी मूवी चल रही है? मैं समझा नहीं, मेरे को समझ नहीं आई थी। कौन सी मूवी चल रही है आजकल ना? शिनचैन? पागल हो गई, शिनचैन बोल रही है। शिनचैन तो वो नहीं बोल रहा था, कुछ और कह रहा था वो, है? पता नहीं कौन सी कह रहा था। फिर मैंने ना उसको डंडे मारे। कल की बात है, उधर बच्चा बैठा, पूछ लेना जाके। आगे लिखो, कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर। लिखो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप Ma3B3, complexes of the type Ma3B3, complexes of the type Ma3B3 also exhibit geometrical isomerism. ये इधर बटन ही नहीं है, वो वाला है ना, साफ हो जाता है। सबसे पहले क्या करना है बताओ स्नेहल, सबसे पहले क्या करना है? मैं बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स रिपीट करने हैं। युक्ति, सबसे पहले क्या करना है बच्चे? सबसे पहले ऑक्टेट्राइड ज्योमेट्री बनानी, फिर बॉन्ड्स लगाने, ठीक है? क्योंकि सिंगल वाले में तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन जब बाइडेंट एलिगेंट आएगा तब आपसे ऐसे नहीं हो, तो आपका हो जाएगा गलत, कटिंग होगी, कटिंग कटिंग। और पेपर में कटिंग मतलब बस 2 दिन में बढ़ गया है वो बच्चा, है ना? अगर सिर्फ कटिंग कर रहे हैं मतलब कि सारा सिलेबस 2 दिन में कवर किया। यूट्यूब के 1 शॉट देख के आएगा बच्चा, आगे राजा बनेगा। राजा नहीं बनेगा, राजा तो एक ही है। ऐसे किसी एक के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है? इसमें फर्क क्या है? इसमें 2 बॉन्ड एक प्लेन पे है, एक बाहर है, एक अबव द प्लेन है ना? है ना? तो ऐसे हाँ ना क्यों नहीं करते रॉबर्ट? ये तो सेम है, ये कोई बात बनी बताओ? ये अब ठीक है, तो ठीक है। देखा मैंने गलत कर दिया, मेरे को कितनी बार करता हूँ मैं, फिर भी गलत हो गया ना, बट मेरे को साथ में चलो पता तो लग गया।
कहीं को तो पता नहीं लगता प्राइमरी का हाईलाइट कहाँ है, कुछ नहीं पता, नहीं दिखता, नहीं कुछ भी नहीं दिखता। मेरे को आपके एग्जांपल याद आ गया, और बहुत करते हैं। आपकी मिस्टेक ही एक दो होती याद रहेंगी, रहने रहेंगी, है ना। इनका तो पेपर ही गलत होता है पूरा। तो उसने पेपर भेजा मेरे को फोटो खींच के, है ही नहीं, पूरा लाल ऐसे लहू लुहान, जितना कौन पाकिस्तान में बहाया ना उससे भी ज्यादा। देख लो सारा पेपर लाल गया हुआ मैडम ने। मैम से पूछ दे यार, तो मैम को 10 रुपए, बोला आपके पेन खत्म हो गए एक दो। आओ इधर, इसमें खास क्या है? खास तो इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें तीनों बॉन्ड एक प्लेन पे है, तीनों बॉन्ड ये वाले प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, है ना। वो जैसे अक्षत के हाथ पे हैं तीनों बॉन्ड, है ना अक्षत। ये तीनों बॉन्ड एक प्लेन पे हैं, तो इसका कौन सा आइसोमर, इसका क्या नाम दें, इसको क्या नाम दें? ये लेट गया, ऐसे लेटा हुआ है, एक बंदा ऐसे लेट गया, वो उठ ही नहीं रहा, क्या हो गया उसको? सो गया वो बंदा, लेट गया, उठ नहीं रहा, क्या हो गया उसको? छोड़ गया? सो नहीं गया, वो उठ ही नहीं रहा, 2 दिन हो गए। मर गया? मर गया वो, क्या हुआ उसको? मर गया। मगम, इसको बोलते हैं मर फॉर्म, मर आइसोमर। क्या बोलते हैं? मर गया है। क्या बोलना इसको? इसको बोलना फैक। इसका पूरा नाम होता है ऐसे फेशियल, ये, और ये होता है मेरीडायोनल। ठीक है। If 3 bonds are around the meridian of the octahedron, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मेरीडायोनल आइसोमर। ठीक है, थ्योरी की जरूरत ही नहीं है ना, एक्सप्लेन कर लोगे। When 3 bonds are in the same plane, 2 bonds are in the same plane, one on the other plane, ठीक है, तो वो जो बनेगा आइसोमर उसको बोलते हैं फैक आइसोमर। ठीक है, इतना ही लिखना है, थ्योरी की जरूरत तो नहीं है। क्या नहीं है? है? थ्योरी लिखवाऊं? लिख लो, लिखना फिर है, थ्योरी लिख लो, एक लाइन की लिखवाऊं? लिखो, when the 3 ligands are on the same equatorial plane, when the 3 ligands are on the same equatorial plane of the octahedron HEDRON, that is around the meridian of the octahedron, देख लो, लिख लिया मिस्टी ने, देख लो। When the 3 ligands are on the when the 3 ligands are on the same equatorial plane of the octahedron, that is around the meridian of the octahedron, comma, the isomer is called meridional isomer, meridional और मर आइसोमर। बच्चे तुम लोग 30 वाले हो ना, 30, 32, 37, 38, तुम्हारे भी नंबर 16 आ सकते हैं, 90+। ठीक है, पढ़ लो ढंग से, ठीक है, पढ़ोगे तो ही ना। मेरे पास लास्ट टू लास्ट बच्चा आया था पूर्वी, उसके 24 मार्क्स है यूनिट टेस्ट इसमें सितंबर में, पासिंग थी बस वो, उसके 95 है, केवीएम की थी। आते हैं, पढ़ना पड़ता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, कर लो। देखो जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, अभी भी आप लोग उसके बराबर आ सकते हो, अभी भी
लेकिन बाद में नहीं, दिसंबर में नहीं, दिसंबर में पढ़ के नहीं होगा कुछ, ठीक है। दिसंबर में, जैन में तुम्हारे प्रैक्टिकल आ जाने, औखा हो जाओगा। और स्कूल वाले ना, कई स्कूल वाले तो फ्री भी नहीं करते, अटेंडेंस करते रहेंगे। अच्छे से पढ़ लो, दिसंबर में अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं ना, अपने अटेंडेंस लगाएंगे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। दिसंबर में अच्छे नंबर ले लो, 50 ले लोगे ना, कोई टीचर नहीं कहेगा कि आए नहीं आप, बोलो मैं तो से पढ़ता हूँ ना मैम, मैंने क्या करना आगे, ठीक है। ऐसी छुट्टियां करोगे तंग भी करेंगे, कहेंगे एक्स्ट्रा क्लास लगाओ, फेल हो, आ जाओ, ठीक है। पढ़ो। लिख लिया फैक्ट, हमारा आइसोमर हो गया, आगे लिखो। देखो, when the same three ligands are on the same triangular face, अच्छा वो ऊपर वाला जो ये जो फेस होता है इसको ट्रायंगुलर फेस बोलते हैं, ठीक है। ये दिस वन, इसको स्क्वायर प्लेनर का फेस बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर का, ठीक है। are on the same triangular face of the octahedron, the isomer is called facial or fag isomer. Isomer is called facial or fag isomer. आ जाओ आगे, चलो आगे चलें फिर। आगे लिखो बच्चे, लिख लिया, ये बना लिया सबने, बोला करो, सोए रहते हो। बोलोगे ध्यान यहां रहेगा, नहीं बोलोगे ध्यान घर जाएगा, घर पे याद आएगा आज किस किस से लड़ाई हुई, बोलते रहा करो, ठीक है। एक ये कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी ये एम, हेलो, ये शो करेगा, ये Ma2B2, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बोलो। ये देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले बनाना, इसमें सबसे पहले जरूरी है ऑक्टेहेड्रल बनाना, उसमें तो फिर भी आप सिंगल वाले में कर लेते हो, इसमें ये बनाना जरूरी है। मेरी बात सुनो, ये ए हो गया सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड, क्या है ये जैसे कि EN, जैसे कि EN, बेटा EN का स्ट्रक्चर बोलो, फॉर्मूला बोलो EN का, बोल EN का फॉर्मूला, NH2Cl, मैं उसने इतना की बोला, तूने इतना की बोल दिया ना, NH2, सूरज सुन तो लेता, NH2 CH2 CH2 NH2, स्नेहल याद नहीं रहता कुछ में, देखो याद नहीं रहता बच्चों को, है ना। रिवीजन में बहुत ताकत है, बहुत पावर है। तुम्हें से कितनों को हनुमान चालीसा ऐसे ही आती है वर्बली, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वो क्यों आती है, एक ना एक टाइम ऐसा आया होगा तुम लोगों ने वो रेगुलर पढ़ी होगी, अब शायद बंदा नहीं भी पढ़ रहा, लेकिन बस जिसको आती है वो तो ऐसे ही तुरता फिरता ही पढ़ लेता है, सोते वक्त पढ़ लेता है ना, ऐसे ही होता है। तुम लोगों को रिवीजन, अब अगर ये बच्चे अगर 2-3 महीने ना भी ना पढ़े तब भी उनको याद रहेगी, ऐसे ही होता है ना। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि रिवीजन की हुई, पढ़ा हुआ, बार बार पढ़ रहे हैं वही चीज, ठीक है, तो वो आएगी ना। समझ आई मेरी बात, रिवीजन में पावर है, 1 दिन 2 दिन पढ़ के नहीं होता कुछ। नेचर के साथ मत खेलो, नहीं खेल सकता, कोई भी नहीं खेल सकता, जो चीज एक प्रोसीजर से होनी वैसे ही होनी है। आ जाओ एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल इधर है, एग्जाम्पल इधर थोड़ी है। COEN2, बी की जगह क्या लेना है बोलो, कौन सा लिगेंड लेने का मन कर रहा है बोलो, है कोई अच्छा सा लिगेंड बोलो यार, Cl2 बहुत लिख लिया, और कोई नया लिगेंड, कोई न्यू लिगेंड, कौन सा बोल NH3 न्यूट्रल ले लिया है ना,
तो क्या हो गया, यहाँ बाहर 3 Cl लगाएंगे ना, ठीक है, आगे समझ, बाहर 3 Cl लगाएं ताकि यहाँ चार्ज आए 3 पॉजिटिव, ठीक है, और En जो होता है वो 1 En 2 के बराबर है, 1 En। तो इसको मैं एक बार के लिए ऐसे बना रहा हूं जैसे मैंने कल बनाया था, चलो छोड़ो रहने दो, नहीं बनाते ऐसे। मैंने तुम्हें क्या बताया, सिस के लिए क्या करना है, 2 सिस के लिए कौन सी पोजीशन लेनी है, एक है और दूसरी इसके साथ वाली। अब En कहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, कहां लगाऊं, ये कहां लगाऊं बेटा, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, या कहीं भी लगा दूं। En एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ नहीं, वेरी गुड, आप भी देखते हो उसको, गलत बात है। En को ऐसे लिखा जाता है, मैंने कल बताया था, है ना बच्चों, बताया था ना। अब जो आप खुद सोच के जाओ, मैंने पेपर में तुम्हें बताना इसका क्वेश्चन आना है, और इसका क्वेश्चन भी आएगा, तुम्हें नंबर फिर भी नहीं आना, ना तुम्हें बनाना ही नहीं आना है, बनाना तभी आएगा जब आता होगा। हेलो, ओके, आगे ये बन गया सिस, क्या बन गया, अब बनेगा ट्रांस। ट्रांस में किसकी पोजीशन चेंज करनी है, हाँ, बाकियों की अपने आप हो जाएगी, NH3 इधर और दूसरा इधर En, कुछ स्कूल में बहुत जगह ऐसा बताया जाता है कि यहाँ N लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे ना लिखना ही नहीं है, चाहे ना लिखो अलग चीज है, लिखना ही नहीं है, ऐसे क्यों नहीं लिखना, मर्जी है, मर्जी तुम्हारी मर्जी, ठीक है, यहाँ पे N लिखो बेटर है। और जब ऐसे क्वेश्चन आता है ना, जब आप खुद से एग्जांपल देते हो, फिर आपको और भी करना पड़ता है, क्या आप En बताओ टीचर को कि En मेरे को पता है क्या होता है, ये होता है NH2, तो टीचर आपसे कितना प्रसन्न होगा, है ना। यही फर्क होता है, जिस बच्चे के 40 से नीचे नंबर है ना, उसके एक्चुअल में +5 होते हैं, ठीक है, और जिस बच्चे के 55 या 60 प्लस हैं, उसके +1 तक जाते हैं, बस समझ आई मेरी बात, +-1, उसके मार्क्स +-1, तुम्हारे +5 एक्चुअल मार्क्स, समझ आ रही मेरी बात। अगर तुम्हारे मान लो 35 नंबर है ना, तो तुम्हारी अगर प्रॉपर चेकिंग की जाए, तुम्हारे 35 से ऊपर ही जाएंगे नंबर, नीचे नहीं आएंगे, 37, 38, 39 तक जाएंगे। ये जो तुम लोग फेस करते हो ना, ये इसी कारण करते हो। जो बच्चा सारी चीजें अच्छे से लिखता जाता है, टीचर प्रॉपर अच्छे से नंबर देता जाता है, उसका पेपर अच्छे फ्लो में चेक होता है, समझ आई मेरी बात, आ गई ना समझ। अब कृष्ण जी के पास दुर्योधन बन के जाओगे, फिर वो तो अर्जुन को ही देंगे ना सब कुछ, दुर्योधन को थोड़ी देंगे, दुर्योधन को पता है पखंडी है ये, तो है ना, तो 30 वाला वो तो बच्चा वही है, पागल बना रहा है, हर क्वेश्चन में पागल बनाई रहा है, कहीं भी लिख देगा ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, है ना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तूने क्या था T2 जी, कोबाल्ट वाला क्वेश्चन था, कोई नहीं, तो ऐसे होता है, इस चीज को समझ लो, समझ आ गई मेरी बात। अब ये एग्जांपल लिख लो, सुनो, अब इस एग्जांपल में यहाँ ब्रैकेट डालनी, यहाँ लिखना है 3 पॉजिटिव, यहाँ ब्रैकेट डालनी, यहाँ लिखना है 3 पॉजिटिव, समझ आया। इसमें से सिस कौन सा है, ये वाला, ट्रांस कौन सा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, कल का टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। इसमें से किसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं है, इसमें से किसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं है, इम्पोजेबल नहीं है नहीं है, नहीं है, इसकी मिरर इमेज यही बन जाएगी, इसकी मिरर इमेज यही बन जाएगी, सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, ये हमने अगले लेक्चर में पढ़ना, ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ये हम बाद में करेंगे, आपको चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, हमने करना है ये बना लो, आया समझ पुत्र।
युक्ति छुट्टी नहीं करनी, छुट्टियां देखो आप कितनी छुट्टियां करते हो। चले आगे, चलो आगे, ये बन गया। आगे लिखो, लिखो octahedral complexes having 6 different ligands, octahedral complexes having 6 different ligands also exhibit, ओए 527 हो गए, चलो रहने देता हूँ ये, फिर मैं ये भी कल कराऊंगा, ठीक है। चलो बाय बच्चे, कर दो बंद।